हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आजा एकादशी व्रत की कथा मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। आजा एकादशी व्रत कथा का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। आज आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। इस लोक और परलोक की मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरे कोई व्रत नहीं है। एकादशी आजा व्रत कथा। अब ध्यान पूर्वक इस कथा में एकादशी का महात्मा श्रवण करें। पौराणिक कथा में काल में भगवान श्री कृष्ण रामवंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राज हरिश्रद नाम का एक राजा राज करता है। राजा अपनी पत्नी सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लग गए, तुम स्वप्न में मुझे अपना राज दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्रद को पूर्व जन्म में कर्म के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्रद को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों को दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उन्हें चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु इस पर आपत्ति में काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कोई समय बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लग गया। वह सदैव इसी चिंता में रहने लग गया कि मैं क्या करूं, इस प्रकार की नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। इस बात को वह इसी से चिंतित में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लग गई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्हें राजा से कहा, ये राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा है। तुम उस व्रत का
एकादशी का विधि विधान व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारी सभी पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया और रात्रि का जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप कष्ट दूर हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लग गए तथा पुण्यों की वर्षा होने लग गई। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा ने पुण्य अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र ने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करता है तब रात्रि जागरण करता है, उससे सभी कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री हरि नारायण। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।